everyone, welcome back to Inspire Learning. Let's talk about how Bachchan family's love for their daughter Sweta Bachchan is ruining Abhishek and Aishwarya's married life. We will also talk about how Sweta and Jaya are being arrogant towards Aishwarya. पहले हम बात करते हैं श्वेता बच्चन के बारे में ताकि हम समझ सके कि क्यों वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती एंड क्यों वो इतनी इन्वॉल्व है अपनी पेरेंट्स की फैमिली में. Shweta got married at the age of 21. She completed her education from the Boston University and after completing her education she got married. अब बच्चन फैमिली के इस डिसीजन को लेके लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया. लोग कहने लगे कि क्यों श्वेता को इतनी कम उम्र में शादी कराया गया, उनको बॉलीवुड में क्यों लॉन्च नहीं कराया गया एंड और. अब इसके पहले ना बच्चन फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस था. अभी बच्चन के प्रोडक्शन कंपनी की वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ था, तो उन्होंने श्वेता बच्चन की शादी बिग बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ फिक्स किया. अब निखिल नंदा कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड. ऑल्सो निखिल नंदा की जो मदर है रितु नंदा, शी इज़ द डॉटर ऑफ राज कपूर, सो दे आर क्लोज टू द कपूर फैमिली एज वेल. तो इसलिए श्वेता की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जल्दी जल्दी में उनका शादी करा दिया गया. एंड इन द सेम ईयर 1997 she gave birth to her daughter Navya Navalli Nanda. And in the year 2000 she gave birth to her son Agastya Nanda. लेकिन फिर धीरे धीरे श्वेता और निखिल के मैरिज में प्रॉब्लम्स आने लगी एंड वो दिल्ली से मुंबई में अपनी पेरेंट्स के साथ रहने लगी. अब उनके मैरिज में क्यों प्रॉब्लम्स आने लगी इसका एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं पता, पर लोग ये मानते हैं कि उसका रीज़न अभिषेक और करिश्मा का एंगेजमेंट का कैंसिल होना है. As I said earlier, Nikhil Nanda partly belongs to the Kapoor family from his mother's side, and Kapoor और बच्चन के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूर करने के लिए अभिषेक और करिश्मा का शादी फिक्स कर दिया था. फिर करिश्मा के मदर ने ये शादी करवाने से मना कर दिया, तो इसलिए कपूर और बच्चन फैमिली के रिलेशन भी ख़राब हो गए, जिसके असर श्वेता के मैरिड लाइफ पे देखने को मिला. अब तक श्वेता एक हाउसवाइफ थी एंड शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, बट जब उनके मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था एंड जब वो अपनी पेरेंट्स के साथ रहने लगी, शी डिसाइडेड टू वर्क. शी स्टार्टेड राइटिंग जर्नल्स एंड कॉलम्स फॉर द वोग मैगजीन. ऑल्सो उन्होंने कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट्स. मतलब जो वो पहले लाइमलाइट से दूर रहती थी ना, वो अब चेंज हो रहा था. She started attending interviews and award shows with her parents. Also in 2018, she launched her fashion brand Mixers. Now we all know how arrogant Jaya Bachchan is. अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे तो पता चल ही जाएगा. When Aishwarya got married to her son Abhishek, she was more successful than him. And not only Abhishek, वो घर की बाकी फीमेल मेंबर्स मतलब श्वेता और जया से भी ज़्यादा सक्सेसफुल थी एंड ये बात शायद उनको अच्छा नहीं लगा था. लाइक अगर आप नॉर्मल इंडियन फैमिली में भी देखोगे तो डॉटर इन लॉ जब घर की बाकी लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, वो उनके उन लॉज को इतना अच्छा नहीं लगता. वो लोग फील इनसिक्योर एंड जेलस एंड दे ट्राई टू कंट्रोल हर. कुछ ऐसा ही बच्चन फैमिली के साथ भी हो रहा था. दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐश्वर्या इज़ मोर सक्सेसफुल देन मोस्ट ऑफ देम. एंड इसलिए जब शादी के बाद ऐश्वर्या कमबैक का सोचा तो बच्चन फैमिली को इससे बहुत प्रॉब्लम होने लगी. अब ऐश्वर्या एक दिन हर मुश्किल में काम करी तो पूरे बच्चन फैमिली को प्रॉब्लम हुआ ड्यू टू हर बोल्ड सीन्स इन द मूवी. और ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने खुद करण जौहर को बोल्ड सीन्स मूवी से हटाने के लिए बोला था. एंड अगर आप ऐश्वर्या और अभिषेक के इंटरव्यू देखोगे ना, तो जब भी मीडिया ऐश्वर्या को ज़्यादा सक्सेसफुल बोलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आती है और अभिषेक को कंसोल करने की कोशिश करती है. I mean, obviously, as a partner, she should support him, but he also has to accept that his wife is more successful and be proud of that. So obviously, इसे ये पता चलता है कि उनके टैलेंट और सक्सेस को लेके घर में कोई भी बात नहीं करता एंड ये फिर उनको इनसिक्योर फील कराया जाता है. एंड श्वेता बच्चन की बात करूँ तो शी इज़ नथिंग कंपेयर टू ऐश्वर्या, एंड जो भी उन्होंने अचीव किया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर फादर. एंड मीनवाइल ऐश्वर्या इज़ अ सेल्फ मेड वुमन. शी इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन एंड श्वेता इन चीज़ों से काफ़ी इनसिक्योर लगती है. श्वेता की डॉटर नव्या नवेली की शो में जब श्वेता एंड जया एज अ गेस्ट आते हैं
they mostly talk about women empowerment and how a woman can work and change the world. बट अगर आप नोटिस करोगे तो वो कभी ऐश्वर्या को मेंशन नहीं करते. अगर आप एक पावरफुल सेल्फ मेड वुमन की बात कर रहे हो तो आपके घर में तो उसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो आप उनको क्यों नहीं मेंशन करोगे. नव्या की पॉडकास्ट में कभी श्वेता को एज अ गेस्ट इनवाइट किया नहीं गया. सो इससे पता चलता है कि हाउ इनसिक्योर दे आर. जब करण जौहर ने अभिषेक और श्वेता को कॉफ़ी विद करण में इनवाइट किया था तो वहाँ भी किसी पॉइंट में श्वेता वॉज बीइंग वेरी रूड टू ऐश्वर्या. जब श्वेता को पूछा गया हु इज़ बेटर इन एक्टिंग, अभिषेक या ऐश्वर्या, एंड विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड शी सेड अभिषेक. हाँ, आप ये बोल सकते हो शी वॉन्टेड टू सपोर्ट हर ब्रदर और समथिंग, बट इवन आफ्टर दैट शी नेवर कॉम्प्लीमेंटेड ऐश्वर्या. Also, Shweta was praising Salman Khan again and again. She was saying how she is obsessed with Salman Khan. And we all know Aishwarya has a bitter history with Salman. तो ऐसा बार बार सलमान का नाम लेना ऐश्वर्या के लिए काफ़ी इंसल्टिंग है. उससे क्लियरली पता चलता है शी हैज़ नो रिगार्ड्स फॉर ऐश्वर्याज फीलिंग्स. जब तक श्वेता अपने हस्बैंड के घर पे थी तब तक ऐश्वर्या सिर्फ जया बच्चन के एरोगेंट बिहेवियर को टॉलरेट कर रही थी. लेकिन श्वेता जब शिफ्ट हो गई तब ऐश्वर्या को दोनों के एरोगेंट बिहेवियर को टॉलरेट करना पड़ रहा था. और जितना एरोगेंट और इनसिक्योर ये मदर डॉटर डुओ लगता है ना, ऐश्वर्या क्या कोई भी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मेड वुमन कांट लिव विद दैट. और अगर आप ऐश्वर्या को भी नोटिस करोगे ना तो इट सीम्स लाइक शी हैज़ बिकम वेरी इनसिक्योर एंड उनका स्माइल भी बहुत फेक लगता है. ऑल्सो अगर आप ऐश्वर्या और उनके डॉटर को देखोगे they always hold each other's hand and वो rest of the बच्चन फैमिली से भी काफ़ी डिस्टेंट रहते हैं. See, holding hand is not a bad thing, but अगर आप उनके बिहेवियर को देखोगे तो it seems like ऐश्वर्या is too dependent on her daughter for emotional support. तो अगर आप नोटिस करोगे ना, आराध्या भी अभिषेक से ज़्यादा क्लोज नहीं लगती. अब हर चीज़ मूवी में अगस्ता का डेब्यू हुआ तो वहाँ मूवी के प्रीमियर में सभी को स्पॉट किया गया. एंड उधर भी ऐश्वर्या एंड आराध्या में काफ़ी डिस्टेंट. आराध्या वॉज इवन डिस्टेंट फ्रॉम हर फादर. इससे पता चलता है अब मैं ये नहीं बोल रही कि ऐश्वर्या एंड अभिषेक की डिवोर्स हो जाएगी और समथिंग, क्योंकि अगर आप देखो तो बच्चन फैमिली काफ़ी एक परफेक्ट फैमिली की टैग लेके चलता है. अमिताभ बच्चन के लिए उनका इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है. इवन जब उनका और रेखा का अफेयर चलता था ही डिड नॉट डिवोर्स जया टू मेंटेन हिज फैमिली मैन इमेज. अमिताभ बच्चन भी अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती है बट शी ऑल्सो डिड नॉट डिवोर्स हर हस्बैंड येट. तो बच्चन फैमिली डिवोर्स और कंट्रोवर्सी से दूर रहती है. दे विल नॉट लेट ऐश्वर्या एंड अभिषेक डिवोर्स दैट इजीली. बट हो सकता है ऐश्वर्या उनसे अलग रहने लगे. इवन इफ यू नोटिस ऐश्वर्या ज़्यादातर अपनी मदर के साथ रहती है. इवन उनकी 50th बर्थडे भी अपने डॉटर और मदर के साथ सेलिब्रेट किया. एटलीस्ट अभिषेक को तो होना चाहिए था, राइट? तो इन सबसे पता चलता है कि दे आर नॉट इन गुड टर्म्स. और अभी अमिताभ बच्चन ने अपने जुहू के बंगलों को विच इज़ वर्थ 50 करोड़ श्वेता को गिफ्ट कर दिया. और इससे लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही थी. लोग कह रहे थे कि अमिताभ और जया बच्चन अपनी डॉटर को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देयर सन. और ऐश्वर्या भी इससे खुश नहीं थी. ऑनेस्टली आई फील वो एज अ फादर अपनी डॉटर को कुछ भी दे सकते हैं और मुझे नहीं लगता इट शुड बॉदर ऐश्वर्या. बट ऑब्वियसली वो अपनी डॉटर की सिक्योरिटी को लेके भी सोचेगी. बट आई थिंक इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जया एंड श्वेता का रूड, एरोगेंट एंड डोमिनेंट बिहेवियर, जिससे ऐश्वर्या को उनके साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.